like and subscribe my channel। फ्रेंड्स, आज हम वेरिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। वेरिएशन ऑल साइंसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वेरिएशन दो तरह का है, एक डायरेक्ट वेरिएशन है, एक इन्वर्स वेरिएशन होता है। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर हम दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में रिलेट करें, उन दोनों का तल्लक पैदा करें, और अगर एक वैल्यू बढ़ जाए उस रिलेशन में और अगर उसके साथ दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाए, या अगर एक वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाए यानी कम हो जाए और जो दूसरी वैल्यू है वो भी डिक्रीज़ कर जाए यानी वो भी कम हो जाए, तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। लेकिन इसके अपोज़िट, अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ में अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ कर जाए यानी बढ़ जाए लेकिन दूसरी डिक्रीज़ कर जाए, इसी तरीके से अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ करे और दूसरी बढ़ जाए, इंक्रीज़ कर जाए, तो इस किस्म के वेरिएशन को हम इन्वर्स कहते हैं। दोनों के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो वेरीज़ का साइन यूज़ करते हैं। इसको हम वेरीज़ एज कहेंगे। स्टूडेंट्स, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो डायरेक्ट वेरिएशन है, सपोज़ करें एक वैल्यू x है, एक वैल्यू y है, इन दोनों के दरमियान हमने डायरेक्ट वेरिएशन अगर दिखाना हो तो हम x लिखेंगे और वेरीज़ एज y लिखेंगे। इसको डायरेक्ट वेरिएशन का नाम दिया जाएगा। जब स्टूडेंट्स ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, जब ये साइन इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान से हम हटाएंगे तो उसकी जगह पर हम इक्वल और के लिखेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी ये साइन हटेगा आपने याद रखना है, ये साइन इस साइन को हटाने के साथ ही हम वहाँ पर इक्वल और के लिखते हैं। इन्वर्स वेरिएशन अगर हमने x और y के अंदर शो करना हो तो उसको लिखने का तरीका ऐसे है कि हम उसको 1/y की शक्ल में लिखते हैं, यानी x लिख के जो अगली वैल्यू है उसको ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। ये इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है। जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू के आएगा और इस 1 की जगह के आ जाएगा और ये y नीचे ही लिखा रहेगा। ये दो बातें स्टूडेंट्स आपने बुनियादी तौर पर याद रखनी हैं। y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी y जो है ये वेरीज डायरेक्टली एज x। जब डायरेक्टली का लफ्ज़ यूज़ होगा तो हम यहाँ पर y डायरेक्टली x लिखेंगे, यानी कि x को ओवर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम ये लिखें तो इसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम इस साइन को हटाएंगे और यहाँ पर हम के एक्स की लिख देंगे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर इक्वल टू के एक्स लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट है, y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 8 और x की जो वैल्यू है वो दी गई है 2। ये दो वैल्यूज़ हम यूज़ करके सबसे पहले k की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। y की जगह पे हम 8 लिखेंगे इक्वल टू x की जगह पे हम 2 लिखेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे। 2 की वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 8 के ऊपर, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू के आएगा। 2 को हम 8 से कैंसिल करें तो 4। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे। जो ही हमारे पास के की वैल्यू आएगी, हम ये वैल्यू फ़ौरन जो हमने पहले फार्मूला बनाया था उस फार्मूले के अंदर ये के की वैल्यू लिखेंगे और हम उसके एक बॉक्स बना देंगे। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला बन गया है y और x की फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला पार्ट है वो ये है कि हमने y इन टर्म्स ऑफ
x लिखना है, तो वो हम लिख चुके हैं। y इज़ इक्वल टू 4x, ये हमने इसी फॉर्म में लिखा है। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट जो हमने करना है वो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x की जो वैल्यू है वो 5 है। हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे जो हमने बॉक्स में लिखा है, y इज़ इक्वल टू 4x। अब हम ये करेंगे कि 4 की जगह 4 और x की जगह पे 5 लिख देंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4 5 ज़ार 20 आएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2 का आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देखें जो पार्ट नंबर 3 है उसमें कहा गया है कि आप वैल्यू फाइंड करें x की व्हेन जो y की वैल्यू है वो हमें दी गई है 28। हम अगेन जो फार्मूला ये बनाया हुआ है हमने, इस फार्मूले को हम यहाँ लिखेंगे और y की जगह 28 लिखेंगे इज़ इक्वल टू 4x। 4 को डिवाइड करें 28 पे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, तो x की वैल्यू 7 आएगी। इस तरीके से स्टूडेंट हम मेन फार्मूला बनाने के बाद फिर उसमें से कोई भी वैल्यू एक लगाकर दूसरी निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर है। y जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के गिवन में है। y की वैल्यू हमें 7 दी गई है और x की वैल्यू हमें 3 दी गई है। पहले दो वैल्यूज़ दी जाती हैं, उन दो वैल्यूज़ की मदद से हम फार्मूले के ज़रिए k की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई है फार्मूले में वो है y वेरीज एज x। हम इस निशान जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटा के इक्वल टू k लिखेंगे। k लिख के हम x को लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स जो y की वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे, इक्वल की जगह इक्वल लिखेंगे, k की जगह k और x की जगह पर हम 3 लिख देंगे। 3 को लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। जो ही k की वैल्यू आए आप इस वैल्यू को फ़ौरन जो फार्मूला हमने बनाया था उस फार्मूले के अंदर ये वैल्यू डाल दें। ये हमारे पास रिलेशन बन गया है y इन टर्म्स ऑफ x। स्टूडेंट्स, ये हमने पार्ट 1 मालूम कर लिया है। सबसे पहले हमने फार्मूला बनाना होता है और वही हमने मालूम करना होता है। पार्ट 2 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है कि हम x की वैल्यू हमने मालूम करनी है और उन्होंने हमें y की वैल्यू 35 दी है। स्टूडेंट्स, हम अगेन जिस फार्मूले पे बॉक्स बनाया है वो फार्मूला लिखेंगे और हम y की जगह 35 लिखेंगे। 7/3 और x हमने मालूम करना है। इसके नीचे 1 लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 35 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें और 7x को आप 1 से मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स, फिर 7 है उसको लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 7 से। x 1 ज़ार x आ जाएगा। 7 का टेबल 35 पे, 7 5 ज़ार 35, तो x की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये पार्ट आपके पास हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आप y की वैल्यू फाइंड करें और x की वैल्यू उन्होंने 18 क्वेश्चन में दी गई है। दोबारा जो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा था इस फार्मूले को आप अगेन यहाँ पर लिखेंगे। जो फार्मूला एक दफ़ा बन जाता है एक सवाल के अंदर, फिर उस फार्मूला को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। 7/3 x की जगह हम 18 लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 6 ज़ार 18 कट जाएगा, तो y की वैल्यू 7 6 ज़ार 42 आएगी। ये इसका आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज़ इक्वल टू 5 व्हेन t इज़ इक्वल टू 8, यानी r की वैल्यू उन्होंने हमें 5 दी है और t की वैल्यू उन्होंने हमें 8 दी है। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। हमने r और t की इक्वेशन फाइंड करनी है। आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फ़ौरन हटाएंगे तो इसकी जगह पर आप k और इक्वल टू का साइन डाल देंगे।
फिर आप आर की वैल्यू 5 दी गई है वो लिखेंगे, इक्वल की जगह इक्वल, के की वैल्यू हमने मालूम करनी है 8, टी की जगह 8 लिख देंगे। अब 8 को डिवाइड करें, लेफ़्ट साइड पर ले जाएं, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। जो ही आपके पास के की वैल्यू आए, आप स्टूडेंट्स इस वैल्यू को फ़ौरन जो हमने फार्मूला बनाया था उस फार्मूले के अंदर के की जगह पर लिखें। आप के की जगह लिखेंगे, इसके ऊपर आप बॉक्स बनाएं, तो ये असल में इस क्वेश्चन का मेन फार्मूला बन गया है। हमने जो वैल्यू डालनी है वो इसी में ही बाकी वैल्यूज़ डालेंगे। आल्सो फाइंड व्हेन टी 64, टी की वैल्यू 64 है, तो हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आर की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? अगेन ये जो फार्मूला हमने बनाया है इस फार्मूला को आप लिखें और टी की जगह पे आप 64 लिखते हैं। 8 का टेबल 64 पर 8 8 ज़ा 64 होता है, 5 और 8 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 8 ज़ा 40 आएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू जो उन्होंने दी है, कह रहे हैं कि फाइंड टी। अब आपने टी मालूम करना है और उन्होंने आर की जो वैल्यू हमें दी है वो 20 है। स्टूडेंट्स अगेन फार्मूला लिखें आप, आर इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8t। आर की जगह 20 लिखें, इज़ इक्वल टू 5t ओवर 8 लिखें, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 20 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल टू 5t। 5 को आप लेफ़्ट साइड पे लाने के लिए इसको डिवाइड कर दें। 5 और 20 कैंसिल होंगे, 5 4 ज़ार 20, 8 मल्टीप्लाई 4 होगा तो 8 4 ज़ार 32 आएगा और टी के आंसर आ जाएगा 32। ये इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है, आर इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर एंड आर इज इक्वल टू टी, आर इज इक्वल टू 8 एंड टी इज़ इक्वल टू 3। अब उन्होंने दो वैल्यूज़ 8 और 3 की दी है और हमने जो है सबसे पहले इनका इस दो वैल्यूज़ को लेकर हमने फार्मूला बनाना है। हम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो इक्वल टू के लिखेंगे और टी स्क्वेयर, इसमें हम वैल्यूज़ डाल दें। आर की वैल्यू 8 है, टी का स्क्वेयर तो टी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वेयर करेंगे, 3 का स्क्वेयर आपको मालूम है कि 9 होता है। अब ये 9 की वैल्यू हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो 8 ओवर 9 के की वैल्यू आ जाएगी। जो ही के की वैल्यू आए, आपने जो फार्मूला बनाया था के की जगह पर उस वैल्यू को लिख दें। आप के की जगह लिखेंगे और इसके बाद आप इसके पास फार्मूला बन गया है, आप इस पर बॉक्स बना दें। ये मेन फार्मूला है इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स आगे देखें, लिखा है फाइंड आर। आर हमने मालूम करना है और टी की वैल्यू जो है वो 6 है। आर हमने मालूम करना है और टी की वैल्यू 6 दी गई है। हम फार्मूला लिखेंगे और जिस जगह पर टी लिखा हुआ है वहाँ पर हम 6 का लिख देंगे वैल्यू और ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। पहले हम स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 और 36 दोनों कैंसिल होंगे, 9 4 ज़ार 36, 8 4 से मल्टीप्लाई होगे 32 बन जाएगा और ये इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमारे पास आ गया, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हम जो ही साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल टू के लिखेंगे, आगे आर क्यूब लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स v की वैल्यू 5 दी है, हम v की वैल्यू 5 लिखेंगे और r की वैल्यू 3 दी गई है, वो 3 लिख के हम पहले k की वैल्यू निकालेंगे। 3 के ऊपर क्यूब है तो 3 का जो क्यूब है वो 27 आता है। 27 को आप डिवाइड करें, 5 ओवर 27 के की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स फार्मूला लिखें और जिस जगह पर के की वैल्यू दी गई है वहाँ पर 5 ओवर 27 लिखते हैं। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फार्मूला बन गया है। अब अपने आर की वैल्यू निकालनी है और वी की वैल्यू उन्होंने 625 दी है। आप ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर लिखें, जहाँ पर वी है वहाँ पर 625। फाइव ओवर 27 लिखेंगे और आर नीचे 1 लिख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 आर क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा, 625 जो है ये 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
5 को हम डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे, तो 625 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 5 और 625 दोनों कैंसिल होते हैं, तो हमारे पास जो अब आंसर आएगा 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, तो ये हमारे पास 125 मल्टीप्लाई 27 आएगा। अब आर का क्यूब है, हमने क्यूब ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर दोनों साइडों पर टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे स्टूडेंट्स। क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट के ऊपर 3 लिखेंगे बाय, और ये आर का 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 इस अंडर रूट से कैंसिल होके आर आ जाएगा। 125 3 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के ऊपर क्यूब मौजूद है, तो ये क्यूब हट जाएगा और आर की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 5 3 ज़ार 15 आएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, यानी डब्ल्यू लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान डाल के यू क्यूब लिखेंगे। साथ ही हम ये निशान प्रोपोर्शनलिटी का हटाएंगे और यहाँ पर के और यू क्यूब लिख देंगे। अब हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, डब्ल्यू की वैल्यू 81 और यू की 3 है। डब्ल्यू की जगह पर 81 लिखेंगे, के की जगह के और यू की जगह पर 3 का क्यूब लिखेंगे। अब ये 81 इज़ इक्वल टू के, 3 का क्यूब 27 होता है। 27 को हम लेफ़्ट साइड पर लेके डिवाइड कर देंगे, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27 3 ज़ार 81, तो के की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम फार्मूले के अंदर लिखेंगे तो 3u क्यूब बन जाएगा। इस पे आप बॉक्स बना लें। ये हमारे पास मेन क्वेश्चन बन गया है फार्मूला। अब फाइंड w, हमने w मालूम करना है। u की वैल्यू 5 दी गई है, तो आप u की जगह पर 5 लिख दें, 5 का क्यूब। अब स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई होगा, 5 का क्यूब 125 होता है और w 3 मल्टीप्लाई होगा 125 से, तो 375 हमारे पास इसका आंसर आएगा और ये इसका आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।